सुधीर एक पुरानी किताबों का शौकीन था। उसे अजीबोगरीब चीजें इकट्ठा करने का भी शौक था। एक दिन वह शहर के सबसे पुराने कबाड़ी बाजार में घूम रहा था, जब उसकी नजर एक लकड़ी के डिब्बे पर पड़ी। डिब्बा पुराना था, लेकिन उस पर की गई नक्काशी बेहद खूबसूरत थी। ये कितने का है? सुधीर ने दुकानदार से पूछा। दुकानदार ने उसे गौर से देखा और धीमी आवाज में बोला, 100 रुपये में ले जाओ, मगर इसे खोलने की कोशिश मत करना। सुधीर को ये बात अजीब लगी, मगर वह इतना रहस्यमय डिब्बा छोड़ने को तैयार नहीं था। उसने पैसे दिए और डिब्बा घर ले आया। रात हुई तो सुधीर का मन डिब्बे को खोलने के लिए मचलने लगा। आखिर उसमें ऐसा क्या था जिसे खोलने से मना किया गया था? काफी देर तक खुद को रोकने के बाद उसने हिम्मत की और धीरे से ढक्कन खोला। जैसे ही ढक्कन खुला, कमरे में एक ठंडी हवा फैल गई। अंदर एक पुराना पीला कागज रखा था, जिस पर कुछ अजीब से अक्षर लिखे थे। वह अक्षर किसी जानी पहचानी भाषा के नहीं थे। जैसे ही सुधीर ने कागज को छुआ, उसे महसूस हुआ कि कमरे की दीवारें हिलने लगी हैं। अचानक कमरे में एक परछाई उभरी। वह एक लंबी आकृति थी, जिसकी आंखें अंधेरे में लाल चमक रही थी। तुमने इसे खोलकर बहुत बड़ी भूल की है। वह आवाज गूंज उठी। सुधीर घबरा गया और तेजी से पीछे हटा। परछाई धीरे धीरे उसके पास आ रही थी। उसने डिब्बे को जोर से बंद किया, और देखते ही देखते परछाई गायब हो गई। सुधीर की सांसें तेज चल रही थी। उसे अब समझ आ गया था कि दुकानदार ने ऐसा क्यों कहा था। अगले ही दिन वह दौड़ता हुआ कबाड़ी बाजार पहुंचा, मगर जिस दुकान से उसने डिब्बा खरीदा था, वहां अब कोई नहीं था। डर और जिज्ञासा के बीच फंसे सुधीर ने डिब्बे को नदी में फेंक दिया और कसम खा ली कि अब कभी किसी रहस्यमय चीज के पीछे नहीं पड़ेगा।